हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। यानी जो कॉमन सॉल्ट के बारे में बात की थी पार्ट 4 में हमने, वे उसका यूज़ कहाँ होता है। तो कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होता है फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स इन ए इंडस्ट्री, जस्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये जो केमिकल प्रिपेयर करते हैं बाय कॉमन सॉल्ट, वो प्रिपेयर कैसे करते हैं और उसका यूज़ कहाँ होता है, उसके बारे में मैं आज पढ़ना है बेटा। समझ में आ रहा है? ओके, तो जो केमिकल्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं बेटा? कॉस्टिक सोडा, NaOH। ओके, तो ये जो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, जो सोडियम क्लोराइड है उसका कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन है। ओके, उसे हम ब्रेन भी कहते हैं। ओके, उसमें उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ओके, यहाँ केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है NaCl प्लस H2O। उसका आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और आपको क्या मिल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो ये प्रोसेस में क्या होता है? द ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ जो इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ आपको पहले इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी पता होनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? तभी एक ऐसा वेसल होता है, वेसल के अंदर हम जो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है वो लिक्विड यहाँ फिलअप करते हैं। ओके, इसके अंदर दो रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, दो रोड्स है। ओके, उसको हम क्या करेंगे? तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ओके, एक एनोड है, यानी एनोड क्या है? तो एनोड, ये एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये कैथोड। ओके, यहाँ जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है वो सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? तो भाई जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस होता है, हमने आगे इक्वेशन देख लिया भाई, NaCl प्लस H2O। ओके, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो यहाँ जो Cl2 गैस प्रोड्यूस होता है, वो Cl2 गैस जो होता है वो एनोड पे डिपॉजिट होता है। कहाँ पे डिपॉजिट होगा? यहाँ एनोड पे Cl2 गैस डिपॉजिट होगा। क्लियर? और ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे डिपॉजिट होगा? तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है? तो ऑपोजिट चार्ज के बीच में एट्रैक्शन होता है। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन प्लस H प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे क्लोरीन नेगेटिव और यहाँ ये एनोड पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ में आ रहा है? अभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म हुआ NaOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म होता है, वो कैथोड के नज़दीक यहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड के नज़दीक फॉर्म होता है। ओके, नियर कैथोड, यहाँ पे कैथोड के नज़दीक सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, ये जो प्रोसेस है उसको हम क्लोरो आल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरो आल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है। ओके, क्लोरो आल्कली प्रोसेस अगर एग्जाम में आए तो एक्सप्लेन, डिस्क्राइब क्लोरो आल्कली प्रोसेस, तो क्लोरो आल्कली प्रोसेस कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो ये इस प्रोसेस से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला उसका यूज़ कहाँ पे करोगे? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका यूज़ कहाँ पे करोगे? तो फॉर मेकिंग सोप और डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए, मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज अ रेयन, रेयन जैसे फाइबर बनाने के लिए यूज़ होता है।
मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर के मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है। ओके, प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर, जो बॉक्साइट ओर है उसको प्योर करने के लिए, प्योरीफाइंग के लिए यूज़ होता है। ओके, ये बॉक्साइट ओर में से क्या मिलता है? तो बॉक्साइट ओर में से एल्यूमिनियम मेटल मिलता है। ओके, बॉक्साइट ओर में से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मेटल। वो हम आगे जो टॉपिक आएंगे उसके अंदर ये आएगा, एल्यूमिनियम मेटल कैसे मिलता है बॉक्साइट ओर में से, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करना हो तब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। क्लियर? और बॉक्साइट ओर में से क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मेटल मिलता है। ओके, फिर मेटल को डीग्रेसिंग करने के लिए, यानी मेटल के ऊपर जो चिकास है, ओके, उसको रिमूव करने के लिए, ऑयल रिफाइनिंग के लिए एंड डाई बनाने के लिए, मेकिंग डाई यानी कलर। ओके, डाई बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए, और ब्लीचिंग के लिए, एज ए ब्लीचिंग भी यूज़ होता है। तो ये किसका यूज़ हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें और प्रोडक्ट मिली हुई है इसके अंदर, क्लोरीन भी मिला है। तो क्लोरीन का यूज़ कहाँ पे करोगे? तो ये तो हमें पता ही है भाई, क्लोरीन तो स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन यूज़ करते हैं। ओके, तो क्यों स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन क्यों यूज़ करते हैं? तो उसको स्टरीलाइज करने के लिए। किसके लिए? स्टरीलाइज करने के लिए। और वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको भी स्टरीलाइज करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। ओके, तो स्विमिंग पूल के लिए भी होता है स्टरीलाइज करने के लिए, यानी डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ओके, उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करना है तो क्लोरीन का यूज़ करना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी क्लोरीन का यूज़ करोगे। प्लास्टिक बनाने के लिए, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जो प्लास्टिक होता है वो बनाने के लिए भी आपको क्लोरीन का यूज़ करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, डाई स्टॉप बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। ओके, और कहाँ यूज़ होता है? तो मेकिंग अ सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ओके, जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं, ओके, उसका सॉल्वेंट बनाने के लिए एज ए सॉल्वेंट क्लोरीन यूज़ होता है। ड्राई क्लीनिंग के अंदर एज ए सॉल्वेंट क्या यूज़ होता है? क्लोरीन यूज़ होता है। तो ये सब क्या हो गए? क्लोरीन के यूज़ हो गए। ओके, और एक प्रोडक्ट मिलती है हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो क्लोरो अल्कली प्रोसेस है उसमें हाइड्रोजन भी मिलता है। तो हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ होता है? ओके, तो हाइड्रोजन का यूज़ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करने के लिए, यानी जो वेजिटेबल घी मिलता है ना मार्केट में, वेजिटेबल घी, वो बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? हाइड्रोजन का यूज़ होता है। यानी क्या किया? ऑयल का हाइड्रोजिनेशन। ये भी हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टरों में। ओके, तो यहाँ याद रखना है भाई, ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है? सॉलिड फैट। ओके, सॉलिड फैट यानी वेजिटेबल घी मिलता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए एमोनिया, टू मेक एमोनिया कहाँ यूज़ होता है? फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर बनाने के लिए। मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, रॉकेट फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ होता है। एज ए रॉकेट फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पता चल गया हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ पे होता है। ओके, अभी करेंगे यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बनाते हैं, ओके, सॉल्ट का यूज़ करके हम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं तो उसका यूज़ कहाँ करेंगे वो भी हमें देखना है। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज एज ए क्लीनर फॉर आयरन शीट। ओके, बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करने से पहले आयरन शीट को क्लीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। ओके, आयरन शीट को क्लीन करने के लिए बिफोर गैल्वेनाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड बनाने के लिए यूज़ होता है, सच एज एमोनियम क्लोराइड। ओके, जो एमोनियम क्लोराइड है वो ड्राई सेल के अंदर यूज़ होता है। ओके, जो हम बैटरी घर पे यूज़ करते हैं ड्राई सेल, तो ड्राई सेल के अंदर एमोनियम क्लोराइड यूज़ होता है। ओके, वो क्लोराइड बनाने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। मेडिसिन और कॉस्मेटिक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है, HCl का यूज़ होता है। टेक्सटाइल में, डाइंग में, टैनिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। टैनिंग इंडस्ट्री यानी लेदर इंडस्ट्री। ओके, टैनिंग इंडस्ट्रीज यानी लेदर इंडस्ट्री, तो लेदर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ होता है। PVC यानी प्लास्टिक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए, PVC बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए भी HCl का यूज़ होता है। तो समझ में आ रहा है बेटा HCl का यूज़ कहाँ होगा? तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। ओके,
कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला हमें, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, ओके, ये दोनों को कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है, तो सोडियम NaClO यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो हाउस होल्ड के अंदर, जो हमारे घर के अंदर ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना, वो इसमें से बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड में से बनता है। समझ में आ रहा है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड, ओके, हाउस होल्ड ब्लीच पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है। तो समझ में आ गया बेटा। तो ये जो एक प्रोसेस से 3 प्रोडक्ट मिलती है हमें, NaCl + H2O, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हुए NaOH Cl2H2। तो ये तीनों में से बहुत सारे यूज़, तीनों के बहुत सारे यूज़ है, वो आपको याद रखना बेटा। ओके, अभी आएगा वॉशिंग सोडा। अभी क्या आएगा बेटा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, उसकी प्रोसेस, उसका यूज़ कहाँ करना है, वो अभी हमें देखना है बेटा। तो अब हम देख रहे हैं वॉशिंग सोडा के बारे में बेटा। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा यानी क्या, तो वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स, यानी कि सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स यानी इंटू 10H2O, Na2CO3 10H2O, यानी क्या कहते हैं इसे, वॉशिंग सोडा। ये हमारा वॉशिंग सोडा है, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा। उसे एक्चुअली क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, वाटर कितना है 10 यानी डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर इसमें से वाटर आप रिमूव कर लेते हो, इसको हीट करके वाटर रिमूव कर लेते हो, तो क्या बचता है, तो Na2CO3, यानी इसके अंदर कोई भी हाइड्रेट नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, एनहाइड्रियस। क्या कहेंगे, एनहाइड्रियस, ओके, यानी sodium carbonate which does not contain any water of crystallization is called anhydrous sodium carbonate, anhydrous sodium carbonate यानी only Na2CO3। और जो Na2CO3 उसका कॉमन नेम है सोडा एस, उसका कॉमन नेम क्या है, सोडा एस, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये जो सोडा एस यानी वॉशिंग सोडा और सोडा एस जो फॉर्म होता है वो कैसे बनता है, तो उसको बनाने के लिए भी NaCl का यूज़ यानी सोडियम क्लोराइड का कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़, उसका प्रोडक्शन, वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो क्या करना है, द कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड है उसका कॉन्सेंट्रेटेड यानी वाटर के साथ मिक्स किया हुआ सॉल्यूशन, ओके, उसको क्या करना है, रिएक्ट विथ एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना है, और आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एमोनियम क्लोराइड, ओके। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सॉल्युबल इन वाटर है यानी प्रिसिपिटेट है। क्या है, प्रिसिपिटेट, आउट एज ए सॉलिड, तो एज ए प्रिसिपिटेट मिलेगा वो। तो उसको क्या करना है भाई, तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमें मिला एज ए सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है और प्रिसिपिटेट यानी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, उसको हम फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेटेड बाय फिल्टर। बाद में उसको ड्राई करना है, हीट करके क्या करना है, ड्राई करना है। तो जब आप उसको हीट करते हो, ऑन हीटिंग, ओके, जब आप उसको हीट करते हो तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे और क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ओके। यानी क्या हुआ, तो ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट डीकम्पोज हुआ। क्या हुआ, डीकम्पोज। हीट करने से क्या होता है, डीकम्पोज होता है और आपको क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है, एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि उसके अंदर वाटर पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर वाटर नहीं है, H2O नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट। और एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट यानी बेटा सोडा एस, एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा एस। तो ये जो एनहाइड्रियस सोडियम कार्बोनेट हमें मिला सोडा एस, ओके। अगर वो उसको आप वाटर में डिजोल्व करोगे, उसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 10H2O मिल जाएगा, यानी वॉशिंग सोडा मिलता है, ओके। तो आप ये प्रोसेस से 2 आइटम ले सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, एक तो सोडा एस और वॉशिंग सोडा। समझ में आ रहा है, सोडा एस यानी Na2CO3 एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट यानी उसके अंदर कोई भी वाटर का पार्टिकल नहीं है, और Na2CO3
और 10 H2O यानी 10 वाटर पार्टिकल्स है। ओके, यानी ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा है। अब ये वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, तो ट्रांसपेरेंट है। वॉशिंग सोडा क्या है, ट्रांसपेरेंट। और क्या, तो सॉल्युबल इन वाटर है। वॉशिंग सोडा क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर, वो अल्कलाइन नेचर होता है यानी बेसिक नेचर होता है। रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू में टर्न करेगा, बेसिक नेचर है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो क्लिनजिंग प्रॉपर्टी है। उसके अंदर क्या है, क्लिनजिंग प्रॉपर्टी यानी डस्ट रिमूव करता है। वो क्या करता है, डस्ट रिमूव, यानी क्लोथ आपको वॉश करने के लिए यूज हो सकता है। क्लोथ को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा है। एक तो ट्रांसपेरेंट है, सॉल्युबल इन वाटर है, बेसिक है और डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है। तो उसका यूज कहाँ करोगे, तो आपको पता चल गया भाई डिटर्जेंट प्रॉपर्टी है तो उसका यूज क्लिनजिंग में तो होगा ही, यानी एज ए क्लिनजिंग एजेंट वो यूज होगा। ओके, और कहाँ यूज होगा, तो एज ए क्लिनजिंग एजेंट यूज हुआ। फिर वो उसका यूज होता है वाटर की हार्डनेस कम करने के लिए। वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वो रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। और तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास का, शॉप का और पेपर का, ग्लास, शॉप और पेपर, उसका मैन्युफैक्चर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। ओके, और कहाँ यूज होता है, तो भाई सोडियम कार्बोनेट वो उसका जो सोडियम कंपाउंड है वो बोरेक्स बनाने के लिए, सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने के लिए उसका यूज होता है। तो समझ में आ रहा है बेटा। तो ये यूज भी आपको प्रिपेयर करना है, उसका प्रॉपर्टी भी प्रिपेयर करना है और कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी प्रिपेयर करना है। तो ये खास आपको याद रखना है। NaCl प्लस NH3, NaCl यानी NaCl प्लस H2O यानी सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। और ये जो NaHCO3 है उसको आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। समझ में आ रहा है बेटा। ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया। ओके, आई होप सबको पता चल रहा होगा। आगे हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। ओके बेटा, बेकिंग सोडा अभी हम देख रहे हैं। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा यानी क्या बेटा, तो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने आगे देख लिया भाई जो सोडियम सोडा, आगे हमने देख लिया कि भाई वॉशिंग सोडा जो फॉर्म होता है वही रिएक्शन यहाँ करना है हमें। बेकिंग सोडा बनाने के लिए वही रिएक्शन है। सोडियम क्लोराइड जो कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, कॉन्सनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस H2O, उसको एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है तो क्या बनेगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनता है। NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। ओके, तो ये बेकिंग सोडा फॉर्म होता है। ये जो बेकिंग सोडा होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो भाई जो वो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल, वो वाइट क्रिस्टल का बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल। ओके, और सॉल्युबल इन वाटर है। वो क्या है भाई, सॉल्युबल इन वाटर। बेकिंग सोडा सॉल्युबल इन वाटर है। ओके, वो नॉन कोरोसिव बेस है, माइल्ड है और नॉन कोरोसिव बेस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा क्या है, नॉन कोरोसिव बेस है। आगे हमने देख लिया उसका भी, उसको हीट करते हो, बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। ओके, वो हमने आगे अभी देख लिया। ओके, तो वही बेकिंग सोडा का यूज़ आप कहाँ करोगे, बेकिंग सोडा का यूज़ कहाँ करना है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका यूज़ होता है एज ए एंटासिड। ओके, यानी एसिडिटी, हमारे स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो उसको रिमूव करने के लिए, उससे रिलीफ में लेने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंटासिड, एज ए एंटासिड उसका यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंट चीज़ है। बेकिंग पाउडर वो है, वो मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर क्या है, तो मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच ए टेट्रिक एसिड। ओके, टार्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड उसमें मिक्स कर दो, बेकिंग सोडा के अंदर मिक्स कर दो तो उसे हम क्या कहेंगे, बेकिंग पाउडर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, बेकिंग पाउडर। समझ में आ रहा है। ओके, ये जो बेकिंग पाउडर है उसको अगर आप वाटर के साथ मिक्स करते हो, ओके, उसको वाटर के साथ मिक्स करते हो, ये बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड
टर्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। ओके, तो ये जो बेकिंग पाउडर है उसको अगर आप वाटर के साथ मिक्स करोगे और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है वो रिएक्ट करता है, यानी बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बराबर, इन प्रेजेंस ऑफ टेंट्रिक एसिड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। क्या इवॉल्व करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आप जो बेकरी आइटम बनाते हो, जैसे कि ये यहाँ देख रहे हो आप, ओके, तो यहाँ जो आप केक या जो बनाते हो, केक बनाते हो, ऐसा कुछ भी बनाते हो, तो वो स्पॉन्जी क्यों होता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, वो गैस जो डव है उसके अंदर बबल्स के फॉर्म में बनता है और उसको स्पॉन्जी बनाता है। ओके, यानी उसको राइज करता है, उसका साइज बढ़ाता है और उसको स्पॉन्जी बनाता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्पॉन्जीनेस ऑफ केक। ओके, और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा यानी, तभी हमने देख लिया भाई, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंगल कंपाउंड, और बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर क्या है? तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉलिड एडिबल एसिड सच एज टर्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। ओके, टर्टरिक एसिड और साइट्रिक एसिड जैसा एसिड, एडिबल एसिड, सॉलिड, उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अभी ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज होता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज हो सकता है। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ आप देख रहे हो एक फायर एक्सटिंग्विशर का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। ये बॉटल है, ओके, ये बॉटल है, बॉटल के अंदर यहाँ क्या भरा हुआ है? तो ये यहाँ फिल किया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। यहाँ देख रहे हो एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, ओके, ये ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? तो ये ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। ओके, ये नोजल है और ये कैप है। ओके, तो जब भी फायर होता है तो तब क्या करना है आपको? तो ये जो बॉटल है, ओके, ये जो पूरा बॉटल है उसको उल्टा कर दो, या उसके अंदर ये रप्चर, यहाँ से रप्चर नो बताए, तो ये ट्यूब को तोड़ देता है और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ओके, और ये दोनों मिक्स होके क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड नोजल से हम जो भी फायर उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज सेपरेट कंटेनर्स इनसाइड देम। यहाँ आप देख रहे हो दोनों सेपरेट है, ये टेस्ट ट्यूब में HCl सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ है हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। यहाँ क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। ओके, यानी सेपरेट होता है। व्हेन द नॉब ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इज प्रेस्ड, तो यहाँ मैंने बोला नॉब होता है, उसको आप अगर प्रेस करते हो, यहाँ नॉब को आप क्या करोगे? प्रेस करोगे, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये ट्यूब है, वो ब्रोकन हो जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे? एसिड और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स हो जाएगा। ओके, दोनों मिक्स हो जाता है और मिक्स होके क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रेशर के साथ, फोर्स के साथ उसका लिक्विड फॉर्म होके वो जो बर्निंग सब्सटेंस है उसके ऊपर आपको स्प्रेड करना है। यहाँ जो बर्निंग सब्सटेंस है उसके ऊपर आपको स्प्रेड करना है। क्लियर? यहाँ जब आप स्प्रेड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट बना देगा, इसके आसपास एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बना देगा? ब्लैंकेट जैसा, यानी ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कट कर देगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देगा तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश, ये फायर सेट ऑफ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, बुझ जाएगी, कट ऑफ हो जाएगा तो बुझ जाएगी। तो इस प्रोसेस से आप इसका यूज कर सकते हो, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, तो ये एज ए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कर सकते हो। क्लियर बेटा? ओके, आगे हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आगे हमें क्या पढ़ना है? ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है और भी बाकी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और क्रिस्टलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो अभी आज इतना ही। ओके बेटा, बाय।